तो आ चुका है एक नया चैप्टर। उसे स्टार्ट करने से पहले सॉरी भाई, मतलब कि लाइव स्ट्रीम करी थी, सोच रहा था कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, लेकिन क्या ही करूं, डिवाइस इतना लो है कुछ चलता ही नहीं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट कहती है आपको ड्यूटी ऑफिसर कंफर्मेशन बॉक्स के ऊपर साइन करना है। प्रोफेसर कैडेल जहाँ पर प्रोफेसर कैडेल आराम से सो रहे होते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट के कहने पर प्रोफेसर भी आंखों को मलते हुए जगते हैं और कहते हैं तो तुम यहाँ पर हो। अरे चिंता मत करो, मुझे याद है जब तुम पेट्रोलिंग कर रही थी तो तुमने मुझे ग्रेट किया था। जिस बात को सुनकर उसे भी समझ में आ जाता है और असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहती है इसका मतलब कि तुम तभी तुरंत सो गए थे। वाइस प्रिंसिपल रेचल ने कहा था वे आस्ट्रिक्स हॉल में ही रुकने वाली हैं पूरी रात। आपको कोई आइडिया भी है अगर उन्होंने आपको देख लिया होता तो क्या हो जाता? उसकी गलतफहमी को तोड़ते हुए प्रोफेसर बताते हैं कि वह औरत तो अभी अभी यहाँ से गई है। सच में देखो तो सही, वह लड़की जो कि काफी पहले डेमी ह्यूमंस के गुर्राने से ही डर जाती थी, अब वह वाइस प्रिंसिपल बन चुकी है। अरे उसके बारे में चिंता मत करो, वैसे भी वह हमारी परवाह नहीं करती है। असिस्टेंट भी परेशान हो रही होती है, वह भी कहती है इसका क्या मतलब है? ओह रुको प्रोफेसर, ये क्या है? प्रोफेसर भी बताते हैं यह डॉर्मेटरी के डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्हें मैंने चेक कर लिया है सपनों में। जिस बात को सुनकर तो असिस्टेंट भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वह भी कहती है प्लीज प्रोफेसर कैडेल कुछ तो सीरियस हो जाओ। तभी वहां का गेट ओपन होता है और उससे कोई एंट्री लेता है, जिसे देखकर प्रोफेसर भी कहते हैं अरे देखो तो सही यहाँ पर कौन आया है। सेकेंड ईयर क्लास ए की एक चालाक लोमड़ी। आखिरकार ड्यूटी रूम में आपको इस टाइम पर कौन सी चीज खींच लाई? हाँ भाई, ये लोटेली होती है जो कि कहती है मैं तो सोच रही थी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल रेचल होंगी, जहाँ पर हमारी लोटेल भी मन में सोचती है वैसे मैं छुपी भी रह सकती थी, लेकिन अगर वाइस प्रिंसिपल रेचल एकेडमी की साइड से ड्यून के साथ हाथ मिला सकती हैं तो फिर मेरे पास भी एक पर्पस है अपनी साइड से एक डील करने का। असिस्टेंट भी हमारी लोटेल के ऐसे एटीट्यूड को देखकर दंग रह जाती है, वह भी सोचती है यह है कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और एक्सप्रेशंस। सच में लोटेल कभी भी अपने कंपोजर को बिगड़ने नहीं देती, चाहे वह इस तरीके से बरसात में ही क्यों ना भीग जाए। जहाँ पर प्रोफेसर कैडेल पूछते हैं पहले हमें ये बताओ आखिर चल क्या रहा है। लोडेल भी कहती है रिपोर्ट में आपने देख लिया होगा कि हमारी ट्रेडिंग कंपनी की साइड से आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कैडेल भी मना करता है और कहता है नहीं, मैं लिखित रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता हूँ। और भाई ये बात प्रोफेसर ने इसलिए कही होती है क्योंकि उसने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं होती। और प्रोफेसर बताते हैं मैं उसी जानकारी पर भरोसा करता हूँ जिस जानकारी को मैं एक ऐसी कन्वर्जेशन से प्राप्त करूँ जिसे आंखों में आंखें डालकर की गई हो। हाँ तो अब मुझे सारी चीज़ों को डिटेल में मत बताना, अब मुझे सारी चीज़ों को शॉर्ट में और समराइज करके बता दो। लोटेल बताती है जल्द ही एलाइट ट्रेडिंग कंपनी और एड को जोड़ा जाएगा और उन पर चीज़ों की हेराफेरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। र्यूमर्स फैलना सच में काफ़ी बड़ी सरदर्दी होती है, तो इस वजह से मैं इसे शुरुआत से ही हैंडल करना चाहती हूँ। प्रोफेसर भी कहते हैं एड रोड टेलर, हाँ वह सड़ी हुई आंखों वाला बंदा जिसे देखने से ऐसा लगता हो जैसे उसे सब कुछ पता है, वह मुझे यूजफुल लगा था और मैंने भी सोचा था कि उसके लिए कुछ हाई रैंकिंग मैजिक सिखाऊंगा, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वह इस पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा ही बिजी रहा था। जहाँ पर वह असिस्टेंट उस दारू की बोतल को ले जाते हुए कहती है प्रोफेसर अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है तो मैं इसे साफ कर देती हूँ, ये अच्छा नहीं लगता यहाँ पर रखा हुआ। प्रोफेसर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं लोअर टेल से यहाँ पर ऐसे 3 तरह के लोग हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। वे लोग जो कि अल्कोहल को वेस्ट करते हैं, दूसरे वो जो अपना उधार नहीं चुकाते, और तीसरे वो जो स्टूडेंट्स के साथ ट्रिक्स खेलते हों। एक काफी जाना पहचाना नोवेल और इस ईयर का टॉप स्टूडेंट वह तो मर्चेंट्स के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए काफी अच्छा टारगेट है। आखिर वे इसे किस चीज के लिए फ्रेम करने वाले हैं? लेकिन उसकी बात को सुनकर हमारी लोटेल कहती है अरे चिंता मत करो, इस चीज का ख्याल मैं अपने आप से रख लूंगी क्योंकि आखिरकार वह मुझसे बिलोंग करता है। जिस बात को सुनकर प्रोफेसर बोतल ओपन करते हैं और पीते हुए लोटेल को ही घूरने लगते हैं। लोटेल भी टकटकी लगाकर उन्हें ही देख रही होती है और अचानक से काफी जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं सच में काफी यंग होना कितना अच्छा है, तो वह इस वजह से इतना ज्यादा बिजी था इस पूरे टाइम पर। लड़की मैंने भी अपने टाइम पर काफी जोशीला प्यार किया था, आखिर तुम उस पागल लड़के के जाल में कैसे फंस गई? सच में इस जमाने के बच्चे तो काफी तेजी से मूव करते हैं, तो तुम दोनों ने कम से कम किस तो किया ही होगा या फिर उससे भी ज्यादा कुछ
और इतने में ही असिस्टेंट रख के बोतल मारती है उसके सिर पर और कहती है, आखिरकार प्रोफेसर आप ऐसी बातों को कैसे कर सकते हो, यह तो एक क्राइम है। और हमारे लोअर टेल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, वैसे वाइस प्रिंसिपल रेचल इस लाइट ट्रेडिंग कंपनी से काफी ज्यादा ही नफरत करती है। अगर तुम उनसे जाकर मिलोगी तो तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो उनसे मिलने के बजाय उनके लिए एक लेटर छोड़ जाना अच्छा रहेगा। लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करती है, कहती है लोअर टेल। और भाई लोअर टेल तो प्रोफेसर की बातों को सुनने के बाद अलग ही ब्लश कर रही होती है और असिस्टेंट भी चौंक जाती है उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर। सोचती है क्या ये इस तरीके की एक्सप्रेशंस भी बना सकती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एलाइट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ, जहां पर अलवीरा अभी भी बैठी होती है पेड़ के नीचे और वह ऊपर देखती है, जहां पर सेकंड फ्लोर पर जिक्स की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती। वह भी अपने मन में सिर्फ यही उम्मीद करता है कि सभी लोग सेफ रहें। लेकिन अगले ही पल वहां पर होता है काफी तगड़ा सा धमाका, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर होती है जेनिका, वह भी अपने काफी हाई रैंक के स्पिरिट्स के साथ, जहाँ पर टाइले वॉइड स्वॉर्ड स्टाइल और एलिमेंटल स्लैश का यूज करते हुए हमारी जेनिका का सामना कर रहा होता है। जेनिका भी अपने ड्रैगन के साथ अटैक करती है और टाइले भी उस अटैक को डिफेंड करने लगता है। बताया भी जाता है हालांकि टाइले का एलिमेंटल स्लैश एलिमेंटल स्पिरिट के खिलाफ में काफी ज्यादा कारगर रहता है। इसी वजह से यहाँ तक कि हाई रैंकिंग स्पिरिट ताराकान इस स्टोरी के एक्ट 1 में टाइले के हाथों हारा गया था। हालांकि जहां पर वह ड्रैगन अपनी पूंछ के अटैक के साथ टाइले को दूर फेंक देता है और बताया जाता है कि वह पूरी तरीके से किसी भी अटैक को काट नहीं सकता उस अटैक से। जहां पर टाइले भी गुस्से में कहता है, जेनिका मेरे रास्ते में खड़ा होने के लिए तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिस वजह से तुम उस पर्सन की तरफ जाकर मेरे सामने खड़ी हो। तो आखिर क्यों क्यों तुम मेरे सामने खड़ी हुई हो। जहाँ पर जेनिका भी कहती है, यह इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर एडी विलन का रोल निभाता है तो मैं भी विलन बनूंगी। जहाँ पर एक बार फिर से टाइलर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वही सीन एडी पर शिफ्ट होता है, जो कि कहता है वही एक इकलौता पर्सन है जो कि होली लेंस ड्रैगन वेलरोक को हरा सकता है। जिस बात को सुनकर इस्ला भी कहती है, क्या यह तो इम्पॉसिबल है, क्या तुम कह रहे हो ग्रेट सेज की वह सील टूट जाएगी और वह ड्रैगन रिजरेक्ट हो जाएगा। सीनियर आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला। एडी भी कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस्ला भी इसकी बात को सुनकर कहती है, यह तो सच में पागलपन भरा है, चाहे ये सच भी क्यों ना हो फिर भी यह कोई सेंस नहीं बनाता। आखिर टाइले ऐसी चीज को कैसे कर सकता है। जब मैं इस तरफ आ रही थी तो मैंने उन चीजों को भी पढ़ा था, उस पेड़ पर लिखी हुई चीजों को। उसे देखने के बाद तुम सिर्फ इकलौते ही हो प्रॉब्लम्स के साथ। अलवीरा, जिक्स, जेनिका और यहाँ तक कि ट्रेजियाना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि टाइले उन सभी लोगों को हरा सकता है? क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो या फिर तुम अपने ही मन कोई इल्यूजन देख रहे हो। लेकिन तभी हमारा एडी आकर उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुझे एक पागल पर्सन या फिर एक काफी डरपोक पर्सन की तरह ही क्यों ना देखो, लेकिन फिर भी आखिर तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती। मतलब कि भाई इस सीन से एक ही बात पता चलती है, इज़ला को भी इतना विश्वास नहीं है टाइले पर जितना हमारे एडी को है। जहाँ पर टाइले भी इस टाइम पर फाइट में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वह भी मन में सोचता है, मेरे कानों में इस वक्त वही फेमिलियर वॉइस गूंज रही है, वह वॉइस जो कि कहती है, भाग जाओ, तुमने पहले ही काफी चीज कर ली है, अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख दो, यहाँ पर तुम्हारे लिए गिर जाना ठीक रहेगा, तुम जो कर सकते थे तुमने वो सारी चीजें कर ली हैं। लेकिन हमारा टाइले उन सारी वॉइसेस को रिफ्यूज कर देता है और कहता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ, और एक बार फिर से करता है काफी खतरनाक सा अटैक। जहाँ पर वह ड्रैगन भी चौंक जाता है, जहाँ पर टाइले ने किया होता है उस ड्रैगन के गर्दन पर काफी खतरनाक सा अटैक, वो भी ड्रैगन स्वॉर्ड स्लेइंग टेक्निक के साथ। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी चीज को काटा जा सकता है जो कि कट सकती हो, और इस अटैक को करने के साथ वह ड्रैगन भी खत्म हो जाता है और हमारा टाइल भी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। जहाँ पर जेनिका का स्पिरिट जेनिका से कहता है, सच में यह ह्यूमन एकदम इनक्रेडिबल है। जेनिका भी कहती है, हाँ ताराकान सच में हाई रैंक की स्पिरिट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी इसने उसे हरा दिया। स्पिरिट भी कहता है, ये तो सही रहा कि ये थक कर यहाँ पर बेहोश हो चुका है। जिक्स भी वहाँ पर भागता हुआ आता है और कहता है, जेनिका क्या यह सारा काम खत्म हुआ। वह क्या जेनिका भी हाँ कहती है। जिक्स भी कहता है, तो ठीक है जेनिका, तुम जाकर थोड़ा आराम करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो जेनिका भी जाने लगती है और कहती है, ठीक है तो मैं भी चलती हूँ, मुझे एडी को सारी सिचुएशन के बारे में बताना होगा, मैं कैंप पर जाती हूँ, फिर वो मुझे वहीं पर तो मिल जाएगा। जिस बात को हमारे टाइले ने भी सुन लिया होता है, वह कहता है, तो एड्रो टेलर कैंप पर है और वह एक बार फिर से खड़ा हो चुका होता है, वो भी एक नई टेक्निक के साथ। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे फर्स्ट स्वॉर्ड सेंट लूडे ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है डेथ थ्रोस। जब तुम्हारी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कॉन्शियसनेस भी चली जाए,
तो कुछ टाइम के लिए यह टेक्निक आपको एक परफेक्ट स्टेट में ले आती है ताकि आप थोड़े और टाइम तक अपनी फाइट को कंटिन्यू रख सकें, जिसे देखने के साथ सारे ही लोग तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन इस बार हमारा टाइले किसी को भी मौका नहीं देता अटैक करने का और करता है काफी खतरनाक सा स्वॉर्ड स्लैश, जिसके साथ जेनिका के वे स्पिरिट खत्म तो होते ही हैं, साथ ही साथ उस पूरी ही इलाइट ट्रेडिंग कंपनी में दरारें पड़ जाती हैं और वह पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है और चारों ही तरफ उसका मलबा बिखर जाता है। उसी मलबे के अंदर से निकलता हुआ हमारा टाइले आने लगता है और चलता हुआ मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इस टाइम पर मेरी कॉन्शियसनेस जाने वाली है। फिर भी हमारा टाइले चलता जा रहा होता है जहाँ पर टाइले ने किसी चीज को पढ़ा होता है। यह वही नोट होता है जो कि हमारे एडी ने पेड़ के तने के ऊपर हमारे टाइले के लिए छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ टाइले, जल्दी आओ। जिसे पढ़ने के बाद टाइले भी मन में सोचता है, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं उससे पहले मुझे एड्रो टेलर का सर काटना है। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।